सर्दियों का मौसम था। हवा में एक ठंडक छाई हुई थी। दिल्ली के बाहरी इलाके में बसे एक छोटे से गांव की गलियों में एक अद्भुत सन्नाटा था। गांव की छोटी सी चाय की दुकान के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो सालों से वीरान पड़ी थी। लोग अक्सर उस हवेली के पास से गुजरते हुए डरते थे, मानो किसी अजनबी साए ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। लेकिन उसके अंदर क्या था, ये कोई नहीं जानता था। गांव में एक युवक था, जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही समझदार और साहसी था। वह अपनी नन्ही सी बहन सिमन के साथ गांव में रहता था। मोहन का दिल हमेशा नई चीजों की तलाश में रहता था। एक दिन वह गांव की हवेली के पास से गुजरते हुए रुक गया। उसकी नजरें हवेली की खिड़कियों से झांक रही थी, जो घनी झाड़ियों से ढकी हुई थी। यह हवेली उसे हमेशा से अजीब सी लगती थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही था। कुछ खिंचाव सा महसूस हुआ। क्या तुम भी अजनबी साए से डरते हो, मोहन? सिमन ने हंसते हुए कहा। वह हमेशा अपने भाई के साहस की तारीफ करती थी, लेकिन वह भी हवेली के बारे में सोचकर थोड़ा डर जाती थी। मोहन मुस्कराया और बोला, सिमन, डर से कुछ हासिल नहीं होता। मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ क्या है। लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता, सिमन बोली। वह जगह हमेशा से डरावनी रही है। लोग कहते हैं कि वहाँ रात को आवाजें आती हैं, जो किसी इंसान की नहीं होती। वो सिर्फ अफवाहें हैं, बहन। मैं जाऊंगा और देखूंगा, मोहन ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। कुछ दिन बाद मोहन ने एक शाम को हवेली के पास जाने का निर्णय लिया। उसने सिमन को बताया कि वह देर रात तक वापस नहीं आएगा, क्योंकि वह हवेली के अंदर जाकर पता लगाएगा कि क्या सच में वहां कुछ रहस्यमय है। सिमन उसे रोकने का प्रयास करती रही, लेकिन मोहन के मन में जिज्ञासा इस कदर थी कि वह नहीं रुक सका। हवेली के पास पहुंचते ही मोहन ने देखा कि हवेली के चारों ओर घना अंधेरा था और उसके दरवाजे की लकड़ी सड़ चुकी थी। अंदर घुसते ही उसके कदमों की आवाज गूंजने लगी। मोहन ने अपने हाथों में जलती हुई मोमबत्ती ली और धीरे धीरे हवेली के भीतर कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी शांति छा गई, मानो समय रुक गया हो। कमरे में हर जगह धूल और मकड़ी के जाले थे, लेकिन एक कोने में एक पुरानी सी कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी पर एक कटा फटा चेहरा उभरा हुआ था। अचानक मोहन की नजर उस कुर्सी पर पड़ी। वह चौंका और उसके कदम रुके। उसने देखा कि एक वृद्ध महिला, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उस कुर्सी पर बैठी हुई थी। महिला के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी और वह मोहन को घूर रही थी। मोहन ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध महिला ने धीरे से मुस्कराया और बोली, मैं वह हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मोहन की धड़कन तेज हो गई। उसने पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों यह हवेली वीरान पड़ी है? महिला ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोली, यह हवेली मेरी है। मैं इस हवेली की रखवाली करती हूँ। मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, मोहन। मैं एक प्राचीन आत्मा हूँ, जो इस स्थान पर बसी हुई है। मोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने किसी भी तरह के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और फिर से पूछा, आपने इसे छोड़ क्यों दिया? आप इस हवेली में क्यों बसी हैं? वृद्ध महिला ने सिर झुका लिया और फिर कहा, यह हवेली मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। इस जगह से जुड़ी एक पुरानी कहानी है। यह कहानी मेरी नहीं, बल्कि मेरे पूर्वजों की है। वर्षों पहले जब इस हवेली का निर्माण हुआ था, तो यहाँ एक अजीब घटना घटी थी। मेरे परिवार ने एक रहस्यमय किताब को खोला था, जो इस हवेली में छिपी थी। वह किताब प्राचीन जादू और काले रहस्यों से भरी हुई थी।
मेरे पूर्वजों ने उसे पढ़ा और उनकी किस्मत बदल गई। लेकिन साथ ही वे उस किताब की शक्ति से बंध गए। क्या हुआ फिर? मोहन ने पूछा। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। महिला ने धीरे से कहा, उनकी आत्माएं अब इस हवेली में बसी हैं। वे किसी को भी अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार रहते हैं। मैंने बहुत कोशिश की थी उन्हें रोकने की, लेकिन मैं भी इस जाल में फंस गई। अब मैं इस हवेली में बसी हुई एक आत्मा हूँ और हर आने वाला व्यक्ति इस रहस्य से गुजरता है। मोहन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को और समझेगा, लेकिन वह जानता था कि इस रहस्य का हल सिर्फ वही महिला जानती है। उसने महिला से पूछा, क्या इस जाल से निकलने का कोई तरीका है? महिला ने मोहन की आंखों में देखा और बोली, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें वह किताब ढूंढनी होगी। वही किताब इस रहस्य का समाधान है। मोहन ने दृढ़ निश्चय किया कि वह इस किताब को ढूंढेगा और हवेली को इस काले साये से मुक्त करेगा। उसने महिला का आभार व्यक्त किया और हवेली के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ने लगा। अब मोहन के मन में एक नया उद्देश्य था और वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर उसने यह रहस्य हल कर लिया तो यह न केवल उसकी बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल सकती थी। जैसे जैसे मोहन हवेली के अंदर गहरे में जाता गया, उसे एहसास हुआ कि हर कदम के साथ कुछ अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मोहन ने अपने साहस को नहीं छोड़ा। वह किताब की तलाश में निकल पड़ा, यह जानकर कि उसे इस अजनबी साये को हराना होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।